भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो इधर उधर खेलने चला जाएगा, इधर उधर के काम करने लगेगा, शरारत करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और जितने भी माता पिता है ना वो सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो आज से 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, एक चीज़ और आप जानते होंगे, गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो हाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, जितने भी भक्त थे ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है मनोकामना? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसके जो बच्चे हमारा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो पढ़ाई करने लगे, हम इतना ही चाहते हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उसको घर में करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, वही जो लोग ने उपाय घर में किया वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद फिर से वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था अब वो अचानक पढ़ने लगा है। मतलब हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती, वो अपने आप पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ये उपाय बताने के लिए। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना जिनका मन पढ़ाई की ओर नहीं आकर्षित होता वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं ना, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको अपने बच्चे को 3 काली तिल देना है और 3 काली तिल के साथ 1 धतूरा देना है। काली तिल और धतूरे का ये उपाय है। क्या क्या देना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। और देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल देना है हमको कि काली मिर्च देना है। इसलिए गुरुदेव ने 2 से 3 बार साफ साफ बताया कि आपको काली तिल देना है, उसके साथ 1 धतूरा देना है, ठीक। दे दिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, ठीक, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर कुछ के समझ में तो आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है। वो हमेशा पूछते हैं कि हमको थोड़ा साफ साफ समझाइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा काम? आपको केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे को बोलना है कि महादेव का एक नाम लेना है। कौन सा?
महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, ठीक। तो उसको क्या बोलना है कि वो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, चुपचाप क्या करे, वो अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ के ऊपर। क्या? 3 काली तिल और 1 धतूरा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने ये उपाय कर लिया और श्रम्भेश्वर महादेव उससे प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से उसकी जो भी मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरे उपाय की ओर हम लोग चलते हैं। जो दूसरा उपाय है हमारा है उसमें आपको देखिए क्या करना है। इस उपाय में जितने भी लोग हैं ध्यान सुनते रहिएगा। इस उपाय में आपको जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब वो उपाय कैसे करेंगे? अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने एक लाल फूल लिया, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, मतलब आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया आपने। अब सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है, मतलब आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। अब घर में करेंगे कैसे? आपको क्या करना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है, ठीक। कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, करने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको वही लाल फूल अर्पित करना है। किसको? माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना इसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार चुपचाप आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और अपने बच्चे से करवाना है, ठीक। पान का पत्ता, उसके ऊपर से शहद का लेपन, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया, उसके ऊपर से शहद का लेपन कर दीजिए और अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि शिव मंदिर पहुँच गया, बाबा भोलेनाथ को ऊपर अर्पित करवा देंगे। पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता सरस्वती की जगह होती है, मतलब अशोक सुंदरी की। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवा के अपने बच्चे की मनोकामना मंगवानी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।